Hello students, good morning and welcome to my channel Online Home Tutor by Young Gusar. Learn in simple way, okay? So today we will start mathematics of class 8 of chapter called Square and Square Root, okay? बहुत सारे लोगों को इसमें तकलीफ होता है, ठीक है? तो हम लोग बहुत ही आसान तरीका से इसको समझने की कोशिश करेंगे कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं, स्क्वायर क्या होता है, कोई भी नंबर को अगर है उसको देख के कैसे बोलेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट कैसे निकलता है। तो ये सब चीजें हम लोग लगातार वीडियो आते रहेंगे, इसमें देखते चलेंगे, कम कम देखेंगे, थोड़ा थोड़ा पार्ट में हम लोग सीखेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आप लोग अभी क्वारंटाइन चल रहा है ना, डेट भी बढ़ गया है क्वारंटाइन का, तो कृपया घर में ही रहें, स्टे एट योर होम, स्टे सेफ। और कहीं भी जा रहे हैं तो कृपया मास्क जरूर लगाएं। ऐसा नहीं कि घर में दुकान है नीचे तो बिना मास्क के इधर उधर घूम रहे हैं, सही नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, तब लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्क्वायर क्या होता है, ठीक है? सबसे पहले सिंपल है, बहुत सा सिंपल। कोई भी एनी नंबर इज मल्टीप्लाई विथ इटसेल्फ, then whatever we get that is a square। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर 2 को 2 से ही खुद से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमको मिला दैट इज स्क्वायर ऑफ 2। जैसे 2 into 2 दैट इज 4। तो 2 का स्क्वायर, इसको राइट कर देंगे, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो दिस इज, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4। इसी तरह से आप जितने भी नंबर होते हैं सबका निकालते रहिए, ठीक है? बहुत इजी है। इस तरह से 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 into 3 9, 4 का 4 into 4 16 एंड सो ऑन। तो इस तरह से स्क्वायर निकलता है। तो आपको क्या करना है कि इस तरह से अपने से भी ट्राई कीजिए निकालने का, ठीक है? और कम से कम इस तरह से निकाल के आप कम से कम 30 तक आपको याद रखना है, कंठस्थ एकदम, लर्न बाय हार्ट, ठीक है? 30 तक याद रखिए, कोई पूछे तुरंत बोल देना है कि 21 का कितना होता है, 4 4 1 22 484। इस तरह से जल्दी जल्दी बोलना है, ठीक है? और हम आपको धीरे धीरे बता रहे हैं, ठीक है? बहुत इजी है। अब नेक्स्ट देखते हैं, समझते हैं। अब हम लोग 1 से 10 तक का स्क्वायर निकालते हैं और समझते हैं कि क्या होता है, कि कौन कौन सा नंबर देख के कैसे हम बताएंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, ठीक है? तो देखिए क्या है, 1 into 1 तो 1 आया, 2 into 2, 3 into 3, 4 into 4, 5 into 5, ठीक है? 6 into 6, 7 into 7, 8 into 8, 9 into 9 और 0 0 तो अलग है, ठीक है? चलिए 0 into 0 कर देते हैं। 1 into 1, 2 into 2, 4, 3 into 3, 4 into 4, 16, 5 into 5, 25, 6 into 6, 36, 7 49, 49, 64, 81, 0। तो किसी नंबर का अगर हम लोग स्क्वायर निकालते हैं तो यूनिट डिजिट पे, यूनिट इकाई संख्या, यूनिट डिजिट क्या क्या आता है इसको ध्यान देना है। यूनिट डिजिट क्या क्या आता है, अगर 1 से यही सब नंबर से ना कोई भी नंबर बनेगा। कोई भी नंबर बना दिए, 576 कोई भी नंबर बनता है, 576, 1076 या 1089, कोई भी नंबर बना लीजिए, इतना ही नंबर से बनेगा ना, 1 से लेके 9 तक, और 0 से लेकर 9 तक ही बीच का नंबर रहेगा। तो अगर हम लोग 0 से लेकर 9 तक का नंबर का स्क्वायर निकाल देते हैं और देखते हैं कि यूनिट डिजिट क्या होता है, तो देखिए क्या मिलता है हम लोग, ठीक है? क्या क्या मिला, 1 मिला, 4 मिला, 9 मिला, 6 मिला। अगर स्क्वायर निकाल रहे हैं तो देखिए क्या क्या, 5 मिला, फिर 6 मिला, 6 तो है ही, 9 भी है, 4 भी है, 1 भी है,
और 0 0। तो हम लोग को क्या क्या नंबर मिला? अगर स्क्वायर निकालते हैं तो यूनिट डिजिट में कौन कौन सा नंबर रहा है, देखिए क्या क्या मिला हमको। कहाँ लिखे, चलिए 1 मिला, 4 मिला, फिर 4 के बाद 5 मिला, देखिए 6 और क्या 9 और क्या 0 0 डबल 0 रहा है। ठीक है, तो 1 4 5 6 9 कोई छूट रहेगा, 1 4 6 9 5 4। चलिए ये नंबर किसी भी नंबर का, दुनिया का कोई भी नंबर ले लीजिए, उसका अगर हम लोग स्क्वायर निकालते हैं तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1 4 5 6 9 डबल 0 4 0 6 0। ठीक है, इस तरह से रहेगा। ठीक है, मतलब 0 मान लीजिए। ठीक है, तो 1 4 5 6 9 ये है, और 0 0 तो बहुत इजी होता है ना, 100 है तो 10। ठीक है, उसको तो 1 4 5 6 9 अगर किसी भी नंबर का हम स्क्वायर निकालते हैं तो यूनिट डिजिट क्या आ सकता है, 1 4 5 6 9। अब कौन कौन नंबर नहीं आएगा, कौन कौन नहीं है, 3 नहीं है, 3 7 नहीं है, 2 नहीं है, ठीक है, 5 6 7 8 नहीं है, तो 3 7 2 8 ये नंबर नहीं आएंगे। ठीक है, 1 भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो देखिए ये 4 नंबर नहीं आएगा। और 1 4 5 6 9 0 ये नंबर यूनिट डिजिट में आएंगे। और हमको लगता है इतना समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं, कुछ नंबर्स लेते हैं और उसका हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर निकालते हैं और देखते हैं कि इससे मिलता है कि नहीं, कि 1 आता है कि नहीं, 4 आता है कि नहीं, 5 6 7 आगे का नंबर लेते हैं, 12 32 59 60 ऐसे नंबर लेके देखेंगे। ठीक है, थोड़ा देर इसको एनालाइज कीजिए, कुछ नहीं किए हैं। स्क्वायर निकालने पे यूनिट डिजिट तो कुछ ना कुछ तो आएगा ना, तो दुनिया का कोई भी नंबर का स्क्वायर अगर हम लोग निकालते हैं तो यूनिट डिजिट में क्या क्या आ सकता है, वो चीज ये है, 1 4 5 6 9 और 0 0। ठीक है, यूनिट डिजिट में इतना आता है। कौन कौन नहीं आएगा यूनिट डिजिट में, 3 2 7 8 ये 4 नंबर स्क्वायर में नहीं आएगा। तो कोई हम लोग क्वेश्चन पूछ दिया कि 2 3 5 7 क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो 7 लास्ट में आया, ये 2 3 5 7 एक नंबर है, तो 7 क्या क्या आया, देखिए 7 आता है नहीं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, देखते जान जाएंगे। ठीक है, तो आगे हम बताते हैं, इसको थोड़ा सा एनालाइज कीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिए। हाँ, तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या क्या देख चुके हैं अभी तक। हम लोग देखे कि 1 से 10 तक हम लोग निकाले, 0 से 9 तक का स्क्वायर निकाल लिया। स्क्वायर मतलब सेम नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए खुद से, 2 × 2 3 × 3 4 × 4 5 × 5 0 × 0 9 × 9 8 × 8 7 × 7 इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई किए। तो किसी भी नंबर तो इसी से बनेगा, 0 से लेकर 9 तक में जितना डिजिट है इसी से ना कोई भी नंबर बनेगा, दुनिया का कोई भी नंबर इसी से बनेगा, कितना ही बड़ा डिजिट ले लीजिए इसी सबसे बनेगा। तो हम लोग क्या किए, इसका स्क्वायर निकाल दिए, 0 से लेकर 9 तक, तो स्क्वायर निकाल ले, कोई भी नंबर का स्क्वायर निकालेंगे तो यूनिट डिजिट हम लोग को क्या मिलेगा, 1 4 5 6 9 और 0 मिलेगा। ठीक है, तो when we find square of any number the unit digit will be this, यूनिट डिजिट इसी में से कुछ ना कुछ होगा। इसको हम प्रूव कर रहे हैं कि यही डिजिट आएगा। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग क्या क्या लिए हैं, देखिए पहला नंबर 21 लिए हैं, 21 का स्क्वायर कीजिए, क्या आता है 4 4 1, तो 1 आया। यूनिट डिजिट क्या आया 1, तो 1 है, इसमें है 1 प्रूव हो गया। अब 4 प्रूव करते हैं, देखिए 28 का स्क्वायर 7 8 4, तो 4 आया, 4 है इसमें। ठीक है, उसी तरह से 4 कोई भी रैंडम नंबर ले सकते हैं, कोई भी नंबर अपने मन से लीजिए और उसको चेक करके देखिए, इसी में से ही आएगा। कोई भी नंबर लीजिए, उसका स्क्वायर निकाल लीजिए, यूनिट डिजिट इसी नंबर में से ही आएगा।
इसके अलावा और कोई नंबर नहीं आएगा, ठीक है। 2, 3, 7, 8 नहीं आएगा, ठीक है। यही पांचों नंबर आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यही नंबर, ठीक है। अब इसी तरह से 4 आ गया, 1 भी देखिए 49 का किए तो 1 आया, 35 के देखिए 5 आया, यहाँ यूनिट डिजिट, ठीक है। 6 आया, 6 है। इतना का किए 96 का निकाले, 83 का निकाले, क्या 9 है, 9 आया। अब मान लीजिए 10 का निकालेंगे तो क्या 100, 00, 20, 3, 40, 60, ठीक है। इस तरह से तो 0 एक है, 0 होगा 1, 4, 5, 6, 9, 0। ये हम लोग का किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर निकालेंगे तो इतना ही नंबर यूनिट डिजिट में आएगा, यही 6 नंबर 1, 4, 5, 6, 9, 0। इसके अलावा कोई अगर दूसरा नंबर आता है जैसे 2 आ गया यूनिट डिजिट में, 3 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, तो डायरेक्ट बोलेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर नहीं होगा, ये किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गया, ठीक है। अब हम परफेक्ट स्क्वायर बार बार बोल रहे हैं, तो परफेक्ट स्क्वायर किसको बोलेंगे, जैसे कि ये नंबर है 441 है, ठीक है। तो 441 कोई सेम नंबर से मल्टीप्लाई 21 into 21 किए तो 441 आया, तो क्या हो गया 441 परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि सेम नंबर से मल्टीप्लाई हुआ और 2441 आया। 10 into 10 100, तो क्या 100 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि सेम नंबर से मल्टीप्लाई किए तो क्या आ गया 100, ठीक है। अलग अलग से नहीं, दोनों नंबर सेम होना चाहिए, हैंड सेम है ना, तो ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई किए तो क्या मिला 100 मिला, ठीक है। तो ये होता है परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम लोग देख के बता सकते हैं कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा और कौन सा नहीं होगा। जैसे हम एक नंबर देते हैं आप लोग को, वीडियो पॉज करके आप इससे लिख सकते हो, अपने से कोई भी नंबर लीजिए, चेक उसका स्क्वायर निकालिए और चेक कीजिए कि इसी में से आया है कि नहीं। आप खुद से कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत ईजी होगा, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो, ठीक है, वीडियो पॉज करके लिख लेना, ठीक है। तो हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। कोई भी एक हम रैंडम नंबर ले रहे हैं अपने मन से, ठीक है। इसको देख के बोलिए कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, इसका स्क्वायर निकल सकता है। कोई सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या इतना आएगा, इतना आएगा, देख के एकदम तुरंत दिमाग में 8 है, वहां 8 है, नहीं है, यूनिट डिजिट में क्या है 8, और 8 है यहाँ है नहीं, मतलब ये नहीं है, तो दिस इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, खत्म कर, ठीक है। तो यहां तक हम लोग सीखे कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे पहचाने, देख के, ठीक है। उसके बाद हम अब अगला वीडियो में पार्ट 2 जब इसका आएगा तो हम बताएंगे कि स्क्वायर निकालते कैसे हैं। आप 5 से 10 सेकेंड में 1 से लेके 100 तक का किसी का भी स्क्वायर आप निकाल सकते हैं, ओनली 5 to 10 सेकेंड, लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप कोई भी नंबर का 1 से लेके 100 तक का कोई भी नंबर का स्क्वायर आप 10 सेकेंड में निकाल सकते हो माइंड से तुरंत। तो ये हम अगले पार्ट में बताएंगे। तो ये पहला पार्ट था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्लास 8, कोई भी बोर्ड का हो, सीबीएसई, आईसीएसई, जैक, सबके लिए काम आएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज इतना ही करते हैं, अगले वीडियो में हम लोग स्क्वायर निकालने सीखेंगे कि तुरंत हम लोग स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो एकदम 5 से 10 सेकेंड में, ठीक है। और हम आपका ये क्या बोलते हैं किताब का मेथड भी बता देंगे कि किताब में किस तरह से निकाला था, लेकिन जितना फास्ट करिएगा उतना इजी होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा चैनल है ऑनलाइन होम ट्यूटर बाय जग्गू सर, ठीक है, OHT ऑनलाइन होम ट्यूटर बाय जग्गू सर। सिंपल वे में बताएंगे, स्क्वायर किसी भी नंबर का आप निकाल सकते हो, आप बहुत अच्छा बताएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।